Narrator, voice deep and resonant, as cosmic imagery of stars and galaxies fills the screen. समय का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। यह बस एक शाश्वत चक्र में घूमता है। यह कहानी है उस चक्र की जो सृष्टि की यात्रा का साक्षी है। यह कहानी है युगों की और उन पर राज करने वाले धर्म की। सबसे पहले आया सत्ययुग, एक स्वर्णिम प्रभात। धर्म अपने चारों पादों पर खड़ा था, सत्य, तप, दया और शौच। मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहते बिना किसी रोग या दुख के। ज्ञान सहज था, आत्मा अपनी दिव्यता में स्थित थी। यह वो काल था जहां मानवता और ईश्वर के बीच की दूरी लगभग शून्य थी। फिर समय का पहिया आगे बढ़ा। धर्म का एक पाद क्षीण हुआ और आया त्रेतायुग। यज्ञों का उदय हुआ, कर्मकांडों ने जीवन में प्रवेश किया। मनुष्य में स्वार्थ का बीज बोया गया। और जब अधर्म का राक्षस रावण सिर उठाने लगा तो स्वयं भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अगला पड़ाव था द्वापर युग। धर्म के दो पाद शेष रह गए। मोह और द्वेष ने जोर पकड़ा। महाभारत का महायुद्ध हुआ, जहां अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े हुए। पर तब भी भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सारथी की भूमिका निभाई और गीता का ज्ञान देकर मानव को कर्म का सही मार्ग दिखाया। और फिर आया सबसे कठिन काल, कलियुग। यह वो युग है जहां धर्म केवल एक पाद पर लंगड़ाता है। यह केवल एक समय नहीं है, यह एक विकृत चेतना है जिसे कली कहते हैं। कली का जन्म क्रोध, वासना और छल से हुआ था और उसका एकमात्र लक्ष्य था मानव मन पर राज करना। उसने पहले आत्मा को विस्मृत किया। मनुष्य ने स्वयं को एक नश्वर शरीर मान लिया। देहाहंकार का उदय हुआ और इंद्रिय सुख ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। भय, लोभ और असुरक्षा ने मन को जकड़ लिया। कली ने समाज को दूषित किया। उसने परिवार के पवित्र संबंधों में स्वार्थ का विष घोला। ज्ञान का व्यवसायीकरण किया, जहां शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष नहीं बल्कि धन कमाना हो गया। उसने मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जहां सत्य को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया और भय व हिंसा का प्रचार किया गया। मनुष्य का चित्त अशांत हो गया, बुद्धि विवेकहीन हो गई, कर्म स्वार्थपूर्ण हो गए और वाणी कटु तथा असत्य हो गई। ऐसा लगा जैसे मानवता एक अधोगति चक्र में फंस गई थी, जिससे बाहर निकलना असंभव था। परंतु ईश्वरीय विधान में कोई भी अंत पूर्ण नहीं होता। जब अंधकार अपने चरम पर होता है तो एक नई आशा का जन्म होता है। यह संहिता हमें सिखाती है कि कलियुग में भी मोक्ष का मार्ग सरल है, भक्ति मार्ग। विष्णु पुराणम कहता है, ध्यानकृतयुगे श्रेष्ठ कलौ संकीर्तनम हरेह। सत्ययुग में ध्यान श्रेष्ठ है, पर कलियुग में हरि का नाम जपना ही श्रेष्ठ है। यह वो मार्ग है जहां तपस्या या ज्ञान की नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। भगवान के पवित्र नाम का जप, निस्वार्थ सेवा और प्रभु पर संपूर्ण विश्वास ही इस युग का युग धर्म है। और इस अंधकार को चीरने के लिए एक अदृश्य सेना का उदय हुआ। ये कोई सैनिक नहीं थे बल्कि जागृत आत्माएं थीं। वे साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, पर उनमें असाधारण विवेक और साहस होगा। ये थे युगवीर। युगवीर भक्ति का प्रसार करेंगे, सत्य की मशाल जलाएंगे और कली के भ्रमजाल को तोड़ेंगे। वे निस्वार्थ भाव से समाज का उत्थान करेंगे, लोगों में आशा जगाएंगे और उन्हें उनके भीतर की दिव्य शक्ति की याद दिलाएंगे। इन युगवीरों के पीछे सदियों से धर्म की रक्षा कर रहे चिरंजीवी भी थे। हनुमान की भक्ति, परशुराम का न्याय, वेदव्यास का ज्ञान। ये अमर प्रहरी कल्कि के आगमन के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। और तब जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी,
जब पृथ्वी पाप के भार से त्रस्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में न्याय की जलती हुई तलवार होगी। उनका मिशन केवल विनाश नहीं बल्कि शोधन होगा। वे उन सभी दुष्ट शासकों, भ्रष्ट व्यवस्थाओं और पापी प्रवृत्तियों का अंत करेंगे जो पृथ्वी पर अशांति फैला रही हैं। यह विनाश क्रूरता का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय का एक आवश्यक कार्य होगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्यक्रिया द्वारा शरीर से रोगग्रस्त भाग को हटाया जाता है ताकि पूरा शरीर स्वस्थ हो सके। कल्कि के कार्य के बाद पृथ्वी पर एक महापरिवर्तन आएगा। नदियां शुद्ध होंगी, हवा स्वच्छ होगी और प्रकृति अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लेगी। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मानव चेतना में। अज्ञान का नाश होगा, अहंकार का क्षय होगा और धर्म अपने चारों पादों पर पुनः स्थापित होगा। यह एक नए युग का प्रभात होगा, नव सत्ययुग। एक ऐसा युग जहां मनुष्य लंबी आयु पाएगा, रोगमुक्त रहेगा और उसकी बुद्धि तीव्र होगी। एक ऐसा युग जहां काम, क्रोध, लोभ जैसी वासनाएं क्षीण हो जाएंगी और प्रेम, करुणा व सत्यनिष्ठा ही जीवन का आधार होगा। इस नए युग की नींव रखने वाली वे नव मानवता होगी जो कलयुग की अग्नि परीक्षा से शुद्ध होकर जन्म लेगी। यह युग धर्म चक्र संहिता हमें सिखाती है कि काल का पहिया घूमता रहता है और हर अंधकार के बाद एक नया प्रभात आता है। हमारा कर्तव्य यह जानना नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, बल्कि यह जानना है कि इस युग में हमारा धर्म क्या है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। चाहे हम किसी भी युग में हों, हमारे भीतर वह शक्ति है कि हम अपने युग धर्म का पालन करें, अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं और उस परम लक्ष्य की ओर बढ़े जहां हमारी आत्मा ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाती है। यही मानव जीवन का सार है और यही सनातन सत्य है।